नमस्कार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक अलजेब्रा। अलजेब्रा से संबंधित कुछ बेसिक मैथ्स मैं बतलाऊंगा, जिसे आप जानकर अलजेब्रा को बहुत अच्छे ढंग से बना पाएंगे। सबसे पहले मैं बतलाता हूँ कुछ चिन्ह के बारे में। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इस चिन्ह का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, ये समझना है आप लोगों को। -30 -20, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस, अर्थात हमें जोड़ना होगा। 30 और 20 50 हो गया। अब देखना है कि यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, प्लस का या माइनस का। चूंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह माइनस ही होगा। -30 +20 आप भी देखेंगे, समझते जाएंगे। -30 +20, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। माइनस अर्थात आपको घटाना है। कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। जैसे 30 से 20 घटाएंगे आप तो कितना आएगा? 10। इसके बाद आपको देखना है कि चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का। तो देख लें दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 30, और 30 का चिन्ह है माइनस, इसलिए चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा। यदि दोनों संख्या प्लस में रहे तब तो सोचना ही नहीं है। 30 भी प्लस में है, 20 भी प्लस में है, तो प्लस 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 जुटेगा ही। ये आप लोग छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 30 20 50, चिन्ह प्लस का ही होगा, चूंकि दोनों का चिन्ह प्लस है इसलिए। इसके बाद 30 -20, ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा? 30 और 20, 30 प्लस में है, 20 माइनस में है। प्लस माइनस माइनस, अर्थात आपको घटाना है। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। और दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 30, और इसका चिन्ह है प्लस, इसलिए यहाँ भी चिन्ह होगा प्लस। और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। -30 -25, आप बतलाइए क्या होगा यहाँ पर? -30 -25, -55, थैंक यू। -55, आप फिर बतलाएंगे। -60 +20 कितना आएगा? -40। -40 कैसे आया? माइनस प्लस माइनस, अर्थात आपको घटाना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो 60 से 20 घट गया तो 40 आ गया। और इसके बाद हमें देखना है चिन्ह किसका होगा। तो 20 से बड़ा है 60 और इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह माइनस होगा।
एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। -4 -4 -10 कितना आएगा? -18 -18। माइनस माइनस प्लस, इसको हल कर लेता हूँ। पहले 2 को हल करता हूँ। माइनस माइनस प्लस अर्थात 4 और 4 8, चिन्ह माइनस हुआ, -10। फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 10 और 8 18, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि 8 से बड़ा है 10 और 10 का चिन्ह है माइनस। इस तरीक़ा से ये जो जोड़ घटाव से संबंधित मैथ्स है, इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद मैं गुना बतलाता हूँ। बीजगणित में जब हम लोग गुना करेंगे तो थोड़ा सा स्थिति बदलता है। माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह और माइनस के बीच जब गुना होगा तो प्लस आएगा, प्लस और प्लस में गुना होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस, माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस। जैसे -3 गुना -3, 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस। प्लस को लिखा नहीं जाता है। किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब आप समझ लें कि प्लस का चिन्ह है। ये पहला हो गया। 3 गुना 3 = 3 तिया 9। यहाँ पर 3 भी प्लस में है और यह भी 3 प्लस में है, तो प्लस 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 होता है और प्लस को लिखा नहीं जाता है, इसलिए केवल संख्या को गुना करके लिख देना है। यह भी हो गया। तीन तिया 9, यहाँ पर 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यह 9 माइनस में होगा। यहाँ पर देखें 3 तिया 9 और यह माइनस और 3 ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस। इस तरीक़ा से ये जो चारों गुना का चिन्ह मैंने लिखा था, जिसे मैं बतला दिया, गुना में यही 4 तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है और बच्चे अक्सर गलती पर गलती करते हैं। इसे आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ। जैसे यहाँ बतलाइए, -3 गुना -3 बराबर क्या होगा? 15। 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस। गुना जब हम लोग करते हैं तो चिन्ह के बीच भी गुना होता है, और चिन्ह के बीच में जब गुना होता है, जैसे माइनस माइनस प्लस, जब माइनस और माइनस चिन्ह के बीच में गुना हुआ और प्लस आया तो प्लस ही लिखा जाएगा। प्लस और माइनस में जब हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो आपको माइनस ही लिखना है, ये ध्यान देना है। जबकि जोड़ घटाव जब हम लोग करते हैं तब संख्या को देखकर प्लस या माइनस का चिन्ह बैठाते हैं। दोनों में ये फर्क है।
आप फिर बतलाइए, -7 गुना 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? -7 गुना 3 इज इक्वल टू -21। ठीक है, आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। -3 गुना -3 गुना -3 बराबर क्या होगा? -27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। वाह, वेरी गुड। -27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और कुछ 7 के बाद 8। यदि -1 का पावर 4 हो तब क्या होगा? 1। -1 का पावर 4, दैट मीन्स 1। इसे विस्तार पूर्वक मैं लिखता हूँ, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा। इसके बाद चिन्ह के बीच भी गुना किया जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर चिन्ह होगा माइनस। -2 का पावर 3, यहाँ पर क्या आएगा बतलाइए? -6। फिर से सोच कर देखें, -2 का पावर 3 है तो सबसे पहले इसे कैसे लिखना होगा? -2 गुना -2 गुना -2। चिन्ह में जब हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। 2 दूना 4, 4 दूना 8। जोड़ना नहीं है, गुना करना है। 8 हो गया। इस तरीका से आप लोग बीजगणित में गुना कैसे होता है यह भी समझ गए। इसके बाद मैं आप लोगों को प्लस माइनस से संबंधित कुछ संख्याओं का जोड़ घटाव हल करने के लिए सिखलाता हूँ। इसे हल करना है, हल करें, सॉल्व कैसे होगा। इस टाइप का जब भी प्रश्न हो तो आप क्या करेंगे, जो संख्या प्लस में है उसे एक जगह सबसे पहले लाएं। जैसे 4 प्लस में है, पहले मैं 4 को लिखा, इसके बाद +10, इसके बाद माइनस वाली संख्या को एक जगह लिखनी है, -2 -8। 10 और 4 चूँकि दोनों प्लस में है इसलिए जुट जाएगा, जोड़ दें, 10 4 14। और 2 और 8 दोनों माइनस में है, और माइनस माइनस होता है प्लस, अर्थात हमें जोड़ना होगा 8 और 2 10। अब ध्यान देना है कि चिन्ह किसका होगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस ही है इसलिए चिन्ह माइनस ही होगा। इसके बाद 14 का चिन्ह प्लस है और 10 का चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, अर्थात 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। और दोनों में बड़ा कौन है? 10 और 14 में से 14 बड़ा है, और 14 का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ चिन्ह प्लस हो गया। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 101 माइनस 81 प्लस 21। यहाँ पर भी इसी तरीक़ा से हल करेंगे। 101 और 21 चूँकि प्लस में है, इसे 101 की जगह पास लेते आएँ। इसके बाद -81 लिखें। यहाँ 101 और 21 दोनों प्लस में है इसलिए दोनों जुट जाएगा, 122।
-81। 122 प्लस में है और यह माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, अर्थात हमें घटाना है। 2 में से 1 जाएगा 1, ये 2 से 8 नहीं घटेगा, ऐसी परिस्थिति 1 से पैंचा लेना होगा। 10, 10 2 12, 12 में से 8 गया 4, आंसर हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैं बतलाता हूँ। 2 के बाद यहाँ पर ध्यान देकर देखें, सभी संख्याएं माइनस में हैं, तो क्या करना होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 2 जोड़ दो, 8 3 11, चिन्ह माइनस का ही होगा। माइनस माइनस प्लस, 15 5 20, यह भी जुट जाएगा चिन्ह माइनस में। फिर ये दोनों माइनस माइनस प्लस, 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31, चिन्ह माइनस में ही होगा। इस तरीक़ा से आप इस तरह का जो मैथ रहेगा उसे आप हल कर सकते हैं। जब मैथ आप लोग बनाएंगे, मैथ बनाने के क्रम में जगह जगह पर इस टाइप का प्रश्न हल करने को आते रहेगा, जिसे आप लोग अच्छे से हल करेंगे तो आप लोगों का मैथ गलत नहीं होगा। इसके बाद मैं गुना बतलाता हूँ बीजगणित का, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। टू एक्स गुना 3x, इसे गुना करना है। कैसे करेंगे? इसे गुना करने के लिए आपको चाहिए संख्या को संख्या से गुना करना है। 2 अचर संख्या है, 3 भी अचर है, 2 तिया 6, और x को 1 से गुना करेंगे तो x का पावर 2। यहाँ x का पावर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि इसका पावर 1 छुपा हुआ है, और इस x का पावर भी 1 है जो कि छुपा हुआ है। और चूंकि x का पावर m गुना x का पावर m, x का पावर m गुना x का पावर m बराबर होता है x का पावर m प्लस n। यह फॉर्मूला भी होता है। नंबर 2, 3x गुना 5x स्क्वायर गुना 2y। अब इसे गुना करना, तो सबसे पहले संख्या का गुना कर लें। 3 पचे 15, 15 दूना 30। अब चर x और x स्क्वायर है, लेकिन y अलग जाति का है, इसलिए हम लोग x और x स्क्वायर को एक साथ गुना करेंगे तो आएगा, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, कुल मिलाकर 2 और 1 3 हो गया, और y ये हो गया। अब इसे गुना करना है, तो सेम प्रोसेस इसे भी गुना करना होगा। 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। एक्स स्क्वायर और x में गुना करना होगा। इसके बाद यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, कुल मिलाकर हो गया x का पावर 3। इसके बाद y स्क्वायर लिखना होगा आपको। चूँकि दोनों दो जाति का वेरिएबल है, इसलिए ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे कि दोनों का पावर एक साथ जोड़कर लिख देंगे। यदि आप लोग दोनों का पावर एक साथ जोड़कर लिख देंगे तो गलती हो जाएगी।
यहाँ पर एक चिन्ह भी बढ़ गया, माइनस माइनस माइनस। तो सबसे पहले माइनस में गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसके बाद संख्या के बीच गुना करते हैं, 3 दूना 6। इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, एक्स का पावर 2 और यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, तो एक्स का पावर कुल मिलाकर 3 हो गया। और ये इसके बाद वाई है, इसके बाद आपको वाई लिख देना है। इस तरीक़ा से यह गुना हो गया। एक फार्मूला है एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n बराबर होगा एक्स का पावर m माइनस n। एक्स का पावर 10 बटा एक्स का पावर 2। तो उस फार्मूला के अनुसार इस फार्मूला को ध्यान से देखें, एक्स का पावर m बटा एक्स का पावर n बराबर एक्स का पावर m माइनस n। अंश और हर दोनों में बेस जो है x है, इसका भी बेस x है, इसलिए बेस सेम रहेगा। और ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर माइनस होता है। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला के अनुसार बेस सेम रखते हुए ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर माइनस कर देना होगा। अर्थात x का पावर 10 में से 2 जाएगा तो 8। यह हो गया आंसर। आज आप लोगों को बेसिक अलजेब्रा पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल का चयन करें। धन्यवाद।